रसूल हो जाओ। मेरे बड़े भाई अख्तर प्रभा साहब बैठे हुए हैं। भाई हमारी भी मजबूरी समझो यार, 2.5 घंटे का रास्ता है। उसने पहले बोल दिया था ना, जो वादा करते उसको पूरा भी करना चाहिए। नहीं, हमारी मजबूरी हम ना समझते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। उन्हनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह का शुक्र है, करम है, एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमको एक ऐसी जगह बैठने की तौफीक अता फरमाई है कि इस वक्त जहां अल्लाह के रसूल का जिक्र खैर हो रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस गांव में इतना बड़ा जलसा लगभग ये पहली बार हो रहा है ना? ए बाबूरे, तुम लोग वहां क्या कर रहे हो? ठीक से रहो। उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कासिम साहब क़िबला, हमारे क़ारी साहब क़िबला, शायर इस्लाम अख्तर परवाज साहब और हमको जबरदस्ती दावत देने वाले शायर इस्लाम जनाबे महबूब सुबहानी साहब। चूँकि हमारे उलमा जानते हैं मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, दिन में भी मेरा प्रोग्राम होता है और रात में भी। अभी मुझे तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चलाकर दूसरे जलसे में जाना है, इसलिए मैं निहायत माजरत के साथ मैं आपका वक्त थोड़ा सा ले रहा हूं। आप लोग ये मत समझिएगा कि मौलवी लोगों की फुटानी है कि वो बाइसी फुटानी शौक नहीं। स्टेज पर और कुर्सी पर बैठे हैं और हम लोगों को जमीन पर बैठा दिया है, ऐसा मत समझिए। अगर आपकी नीयत ये है कि हम अल्लाह के रसूल का जिक्र सुनेंगे तो ये जमीन नहीं जन्नत का बगीचा बन गया है। जरा आप भी सपोर्ट कीजिए, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। और जो बीच बीच में आप जगह छोड़े हुए हैं उसको भी कवर कर लीजिए। माशाअल्लाह कमेटी वालों की हिम्मत पर दाद देना पड़ेगा कि 10 जलसे का मुकर्रिर खतीब शायर एक जलसे में इन लोगों ने बुला लिया है। सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। अगर याद हो तो तेजी से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। से मुली साहब लोग पढ़ेगा, आप लोग नहीं पढ़िएगा? जरा आवाज से पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हजरात, यहीं थोड़ी दूर में एक मजार शरीफ है हजरत अज़मतुल्लाह शाह। पुण्यवा शरीफ में चलिए तो मखदूम पाक, बरेली शरीफ चलिए तो सरकार आला हजरत, अजमेर शरीफ चलिए तो गरीब नवाज वगैरह वगैरह। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी मजार पे जाता है तो कुछ न कुछ फूल, तोहफा, नियाज, चादर वगैरह वगैरह लेकर के जाता है। लेकिन ताजदारे मदीना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमना के लाल, गरीबों के सहारे,
अंधेरी कब्र में काम आने वाले मुस्तफा, कल बरोज़े महशर शफात करके अपनी उम्मत को जन्नत पहुंचाने वाले नबी, गुंबदे खजरा में आराम फरमा है। हमारे उलमा जानते हैं जो वहां गए हैं, हमारे अख्तर परवाज साहब भी पिछले साल गए थे ना, तो वहां न मजार के अंदर जाने का आपको मिलेगा, न चादर न तबर्रुक, कुछ नहीं, वो सिस्टम वहां नहीं है। खाली हाथ जाइए, फातिहा पढ़ के आ जाइए। अब बड़े बड़े यहाँ शायर लोग, हमें क्या शेर पेश करूं, एक शेर सुनिए, हुजूर इजाजत हो। ज़हन आपका यहाँ नहीं मदीने में पहुंचा है, बदन यहाँ रहे ज़हन वहां पहुंचे, तब समझ में आएगा। शायर कहता है कि बारगाहे शहे कौनैन में, बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है। शहे कौनैन में, बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है। क्यों? अरे लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कबूल फरमा। लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। और अभी हमारे परवाज भाई ताजा ताजा आए, आपकी दुआ से मैं भी एक बार नहीं 2 बार होके आया हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह तीसरी बार का नंबर ले लाए। अब शेर सुनिए, आपको देख के शेर याद आया कि जो खुशनसीब उस बारगाह तक पहुंच जाता जी, लेकिन शर्त है सेहते ईमान, सेहते अकीदा। आजकल हर चीज को असली नकली नापने की मशीन है ना भाई। मोटरसाइकिल के चक्के में अगले में कितनी, पिछले में कितनी मशीन बताती है। दूध में पानी कितना है, असली दूध कितना है, उसके लिए भी मशीन निकली है। तो आज के इस 14वीं सदी के पुरफितन जमाने में असली ईमान को पहचानने की मशीन का नाम मसलके आला हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने लाजवाब। शेर सुनिए कि बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए। ये कब? जब उस तक पहुंच जाए तब। बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। और ये शेर सुनिए, ये शेर सुभान अल्लाह, कि ये हमारी मेराजे किस्मत का करिश्मा तो देखो। ये हमारी मेराजे किस्मत का करिश्मा तो देखो। अरे जो गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए। गया था लामका, हम उनके मकाम तक आ गए। हज़रात मोहतरम, चंद बातें बड़ी संजीदगी के साथ अर्ज कर दूं, इसलिए कि मेरे पास ना इतना वक्त है कि मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, और ना ही जलसे वालों के पास इतना मौका है, चूंकि मुकर्रिर शायर बहुत है। इसलिए कम सुनिए और अच्छा सुनिए। अगर सुनते हैं और समझते हैं तो बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ए बबरे, तुम लोग ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। एक बार और मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर तवज्जो दीजिए, मोबाइल में बात सुनिएगा, पहले इधर देखो। अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि तुम जिसका कलमा पढ़ते हो वो आखिरी नबी है या बीच वाला, तो क्या जवाब हो? क्लियर? जब ये समझ गए तो हम लोग उनकी उम्मत, तो तमाम उम्मतों में ये आखिरी उम्मत, क्योंकि जब कोई और नया रसूल आएगा नहीं तो उनकी उम्मत बनेगी नहीं। तो ताजदारे मदीना आखिरी रसूल,
और हम लोग आखिरी उम्मत। लेकिन मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपनी किस्मत पर, अपने मुकद्दर पर कुर्बान जाओ कि दुनिया में हम आखिरी उम्मत हैं, मगर जब महशर का मैदान कायम होगा, एक एक जर्रे का हिसाब होगा, तो मेरे नबी फरमाते हैं तमाम उम्मतें बाद में पहले जन्नत में मेरी उम्मत दाखिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही उम्मत जन्नत में सबसे पहले। जी हज़रात तवज्जो चाहता हूं, इतना बड़ा मकाम इस उम्मत को दुनिया में आए बाद में और जन्नत में पहले। आज हम और आप, भैया जरा उठक बैठे मत करो बाबू, बैठे रहो थोड़ी देर, आप पेशाब लग गया तो जाओ। चाचा इधर तवज्जो, हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं ना, नमाज, नौजवानों तुमसे पूछ रहा हूँ, ये हमारे उलमा से नहीं, ये तो हमसे भी ज्यादा जानते हैं। एक रकात नमाज पढ़ने में टाइम कितना लगता है? जल्दी बोलिए चाचा। 5 मिनट, तो 4 रकात में कितना होगा? 20 मिनट। हमारे भाई सब ठीक बोला है, घड़ी देख करके, वो भी मीडियम जापान वाली घड़ी, 45 सेकंड, लगभग ठीक है जवाब। लेकिन आओ एक नमाज के बारे आपको सुनाओ। हमारे उलमा मौजूद है, पहले हवाला पेश कर दूं, दुर्रतुन नासिहीन में हदीस मौजूद है कि तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल फरिश्ता जिब्राइल इस्लाम नमाज के लिए खड़े हुए, वो भी फर्ज वाजिब ने, शुक्राना वाली नमाज। एक रकात नमाज जिब्रील ने पढ़ी है। हदीस में है कि एक रकात पढ़ने में 20,000 साल गुजर गया। कितना? जल्दी बोलिए, अरे बोलो ना जोर से। 20 साल नहीं, 20,000 साल। और नमाज एक रकात। जब दूसरी रकात के लिए खड़े हुए तो फिर उतना ही टाइम लगाया जितना टाइम पहली रकात में लगाया था। इधर भी 20,000, दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया? 40,000 साल। और नमाज किसकी नमाज? फरिश्तों की सरदार हजरत जिब्रील की। इतनी लंबी नमाज जिब्राइल ने जब दोनों तरफ सलाम फेरा, खुदा की तरफ से गैबी आवाज आई कि जिब्राइल तूने मेरी इबादत का हक अदा कर दिया है, बंदगी का हक अदा कर दिया है। लेकिन जिब्रील सुन, सारे नबियों के बाद, सारे रसूलों के बाद जब मेरा आखिरी नबी आएगा, खातमुन नबीयीन आएंगे, सैयदुल मुरसलीन आएंगे, ताहा व यासीन आएंगे, ताजदारे मदीना आएंगे, तो ए जिब्रील मेरे उस नबी का मर्तबा तो बहुत बुलंद है। उनके मानने वाले जो मुसलमान होंगे वो 2-4 मिनट में 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, तो तुम्हारी इस 40,000 साल की इबादत से मुसलमान की 2 मिनट में 4 मिनट वाली इबादत का सवाब ज्यादा अता कर दूंगा। हज़रात आप अंदाजा लगाओ कि अल्लाह ने इस उम्मत को मर्तबा कितना दिया, मर्तबा कितना बुलंद किया है। ये और बात है कि ये उम्मत सब काम करने को तैयार है, नमाज पढ़ने को तैयार नहीं। खाने के लिए तैयार, लड़ाई के लिए तैयार, इधर उधर जाने को तैयार, लेकिन नमाज के लिए मस्जिद में जाने को बिल्कुल तैयार नहीं। 2-4 ही लोग जाते हैं। इसलिए सुन लीजिए कि बगैर नमाज के किसी की कोई बख्शाइश, गुंजाइश, मगफिरत बहुत मुश्किल है। अगर बगैर नमाज पढ़े सिर्फ ऐसे ही हम मुसलमान हैं, इसी से काम चल जाता, तो फिर गौसे पाक को 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है ना? इसलिए मुसलमानों इतना बड़ा जलसा करते हो,
बहुत खुशी की बात है, लेकिन जलसे में आकर सिर्फ वाह वाह और आ कर लिए तो समझिए कि जलसा कामयाब, जिम्मेदारी खत्म नहीं, बल्कि जलसा उस वक्त कामयाब है कि जो नमाज नहीं पढ़ता था, ये अजीम शान जलसा सुनने के बाद वो मस्जिद का नमाजी बन जाए। एक बात और बता दूं, उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए, बबरे मोबाइल से हमारी आंख खराब करोगे क्या? लाइट को बंद करो, हमसे जो तकरीर हो रही है वो सुनिए। सिर्फ नमाज ही पढ़ने से काम नहीं चलेगा। रमजान का महीना आए तो रोजा, क्लियर? तो मुसलमान कुछ हद तक नमाज पढ़ लेता है, चाहे जुमे ही को सही, जुमा भी नहीं तो ईद बकरीद सही, रोजा भी रख लेता है। लेकिन एक मसला है कि उसमें हमारा मुसलमान, हमारी ये कौम 95% पीछे है। बता दें वो मसला कौन सा है? बोलिए, बता दें। वो मसला है ज़कात अदा करने का। शरीयत के मुताबिक, कुरान और हदीस के कानून के मुताबिक, ताजदार मदीना के हुक्म के मुताबिक अगर मुसलमान ज़कात निकाले तो फिर किसी भी इदारे वाले को रमजान में चंदा करने के लिए बिहार से गुजरात और मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन यहाँ एक मजबूरी आती है। हुजूर, मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज कर रहा हूँ कि हम स्टेज वाले मौलाना लोग भी कौम को ज़कात का मसला क्लियर बता नहीं पा रहे हैं कि ज़कात किस पर फर्ज है। क्यों नहीं बता पा रहे हैं? किताबों में लिखा है कि ज़कात उस पर फर्ज है जो 52.5 तोला चांदी का मालिक है या 7.5 तोला सोने का मालिक है। लेकिन आज के दौर में तोला वगैरह का वजन खत्म। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि 52.5 तोला का आज के डेट में और आज के रेट में होता क्या है। कितने लाख, कितने करोड़ होने से मुसलमान पर ज़कात फर्ज है। इस मसले को क्लियर सुनिए। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं दुआओं के साथ कि 52.5 तोला चांदी का मतलब है आज का जो वजन चल रहा है कि 10 ग्राम का एक भरी, तो 653 ग्राम प्लस 184 मिलीग्राम। ये भी आपके समझ में नहीं आया, आपको और क्लियर कर दूं। 65.5 भरी चांदी। अब बाईसी बाजार में जाकर रेट मालूम कीजिएगा कि 2400 है या 2500 या 2600। 65.5 भरी चांदी की कीमत हमारे सोनापुर बंगाल के हिसाब से, चूंकि वहाँ 2600 रुपये भरी है, तो 65.5 भरी चांदी की कीमत आज के डेट में, आज के रेट में 1,70,000 रुपया है। तो जो मुसलमान 1,70,000 रुपये का मालिक है, क्या मतलब कि उसके पास इतनी चांदी है, इतना सोना है, और सिर्फ वही चांदी सोना नहीं जो अलमारी में है, बल्कि माँ बहनों के जेवरों में है, जो नाक में है वो भी, जो कान में है वो भी, जो गले में है वो भी, जो हाथ में है वो भी, जो अंगूठी में है वो भी, जो पैर में है वो भी, सबको बनिया के पास ले जाकर वजन कराइए, सोना हो या चांदी सब, और उसको पूछिए कि इतने वजन सोने चांदी का रेट आज के डेट में क्या है। अगर 1,70,000 रुपया हो गया है और 1 साल गुजर गया है
तो वो इंसान साहिबे निसाब है, उस पर ज़कात फर्ज है। इसके बहुत से मसले हैं, उतने तफसील में तो जाना नहीं है, टाइम कम है। एक मसला यह है कि अगर 1,70,000 रुपए का हम मालिक हैं मिसाल के तौर पर, लेकिन हम पर 2 लाख का कर्जा है, तो मसला यह है कि अगर कर्ज हो तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है, पहले वो कर्जा अदा करे। लेकिन यहाँ एक मसला यह आता है कि 10 लाख का मालिक है और 20 लाख का लोन लेके रखा, तो वो कैसे अदा करेगा? 1 करोड़ का मालिक है, 1.5 करोड़ का लोन लेके रखा है, उस पर ज़कात कैसे वाजिब होगी? तो सवाल ये है कि ये करोड़पति वाले पर अगर ज़कात वाजिब न हो तो फिर कौमे मुस्लिम में ज़कात कौन निकालेगा? ऑटो वाला निकालेगा, साइकिल चलाने वाला निकालेगा। इसलिए ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में इस मसले को कान खोल कर सुन लो कि 1.5 करोड़ रुपया लोन लिया हो या 10 करोड़, उससे मतलब नहीं। देखना यह है कि 1 साल में उसको अदा कितना करना है, क्योंकि लोन 1 ही साल में अदा नहीं होता, किस्तवार होता है। मिसाल के तौर पर एक मिसाल देता हूं कि हमारे अल्लामा कासिम साहब 10 करोड़ के मालिक है, नहीं अल्लाह बनाए, 10 करोड़ के मालिक क्या 15 करोड़ लोन ले रखे हैं। तो 2026 में 1 साल में इनको 50 लाख अदा करना है लोन में। 15 करोड़ लोन लिया है, 1 साल में 50 लाख ही अदा करना है। 10 करोड़ के मालिक, लोन है 15 करोड़, लेकिन अदा करना है सिर्फ 50 लाख। तो 50 लाख माइनस करके 10 करोड़ में बचा कितना? 9.5 करोड़। उस 9.5 करोड़ में ज़कात फर्ज है, अदा करना पड़ेगा। और जो मुसलमान साहिब निसाब है फिर भी ज़कात नहीं देता है, कुरान अजीम 10.5 पारा, 10, 11, 12 पारा होता है ना, जहां से 10.5 शुरू है, वो एक सूरत है जिसका नाम है सूरे तौबा, सूरे बरात। जो लोग कुरान पढ़ना जानते हैं उनको पता होगा कि जहां से नया सूरा शुरू होता है ऊपर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, फिर दूसरा शुरू हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, लेकिन सूरे तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं है। क्यों? कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान और रहीम रहमत। लेकिन जब आप मुर्गा ज़बह करते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वह रहमत का मामला नहीं, वह ज़बह का मामला। क्लियर है ना? तो यहीं से मसला समझ में आया कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़बह करता है वो भी खाना ठीक नहीं, जो बिस्मिल्लाह पढ़ता ही नहीं वो भी ठीक नहीं है। तो यहीं से समझ लो मार्केट में, बाजार में वो लोग जो मुसलमान ही नहीं हैं पोल्ट्री मुर्गी बेचते हैं, तो उनके हाथ का ज़बह किया हुआ पोल्ट्री मुर्गी खाना ये भी हराम है। अब आइए जल्दी जल्दी, तो उस सूरा में बिस्मिल्लाह नहीं क्यों? इसलिए कि उसमें अल्लाह के कहर का बयान, अल्लाह के गजब का बयान, उसका नाम सूरे तौबा है। उसी सूरे तौबा की आयत नंबर 35 नंबर आयत में रब इरशाद फरमाता है, यौमा युहमा अलैहा फी नारे जहन्नम फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअनफुसिकुम फज़ूक़ू लिमा कुन्तुम तकनिज़ून। क्या मतलब? अल्लाह फरमाता है कुरान में कि जो मुसलमान ज़कात उस पर फर्ज उस पर भी अदा नहीं करता है, तो ऐसे मुसलमानों को क़यामत के दिन क्या किया जाएगा कि उनका वही रुपया पैसा सोना चांदी जो जमा किया था ज़कात अदा नहीं किया, जहन्नम की आग में उसको गर्म किया जाएगा।
और उसके बाद ज़कात अदा नहीं करने वाले मुसलमानों के पेशानी पर, हाथ पर, पीठ पर दाग मारा जाएगा। यानी ज़कात नहीं देने वालों के माथा को, पेशानी को, दोनों हाथ और पीठ को दागा जाएगा। और जो फरिश्ते ड्यूटी पर होंगे वो कहेंगे कि ये तुम्हारा वही माल है जिसको तुमने दुनिया में जमा किया था और ज़कात अदा नहीं किया था, तो आज ज़कात ना अदा करने का मजा चखो। पेशानी दागा जाए, दोनों हाथ दागा जाए, दोनों पीठ को दागा जाए। अब उलमा की बारगाह में दस्तबस्ताज करूं कि आखिर ये तीन ही चीज का जिक्र कुरान में क्यों? पेशानी, पेशानी समझते हैं ना, ये वाला हिस्सा, दोनों हाथ और पीठ। पेट का जिक्र क्यों नहीं हुआ? पैर का जिक्र क्यों नहीं हुआ? इसी तीन को दागा जाएगा, वजह क्या है? मुफस्सिरीन फरमाते हैं अगर कोई मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, जलसे के लिए किसी पैसे वाले के पास चला जाए चंदा लेने और उससे मुलाकात हो जाए और वो बखील हो, चंदा देना नहीं चाहता हो, तो सबसे पहले उसकी पेशानी में ऐसे मुलाकात हो गई लोगों की। 10 मिनट पहले हम पैसे बाजार निकल जाते तो अच्छा, तो सबसे पहले उसकी पेशानी में परेशानी जाहिर, और फिर 105 बहाना करके अभी खुदरा नहीं है, बड़ा लड़का घर में आएगा, शाम को आइएगा, कल आइएगा, ये बहाना करके उन लोगों को वहीं छोड़कर या तो वो दाएं तरफ भाग जाता है या फिर बाएं तरफ भाग जाता है। और जब उसको वहीं छोड़कर वो भाग गया उधर, तो अपनी पीठ उसको देखा गया कि नहीं। इसलिए मुफस्सिरीन फरमाते हैं न देने वालों की सबसे पहले पेशानी में बल आता है, इसलिए पेशानी को दागा जाएगा। कभी वो दाएं भागता है, कभी बाएं भागता है, इसलिए दाया बाया पहलू दागा जाएगा, और वो पीठ दिखा के चला जाता है, इसलिए उसकी पीठ को भी दागा जाएगा। ये तो कुरान का हुक्म है। अब आइए जरा हदीस शरीफ, सही बुखारी, सही मुस्लिम, दोनों में हदीस मौजूद। मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन एक मोटा सांप, आप लोग सांप देखे ना, सांप ज्यादा से ज्यादा कितना मोटा देखे हैं? इतना मोटा सांप देखे हैं कभी जिंदगी में? इतना छोटा। यही 22 इलाके में गांव सिरसी हजरत, एक आदमी पहले शाम को घर में घुसा, अंधेरे में देखा अगर सांप तलवार से काट के टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, दरवाजा लगा दिया, सबको बुला के लाया और लालटीन जला के देखता वो सांप नहीं, वो कैथा था। कैथा को काट कर रखा, सोचा हमने सांप मार दिया है। तो हाईएस्ट कितना मोटा सांप आपने देखा होगा, लेकिन मुसलमानों गौर करो, वो सांप ऊंट की तरह मोटा होगा और इंसान के बदन में ऐसे लिपट जाएगा जैसे आप इधर देखिए ऐसे करके, और वो सांप एक बार काट ले, डस ले, तो उसके काटने का जहर का असर 70,000 बरस तक खत्म नहीं होगा। और वो सांप बार बार काटेगा, बार बार काटेगा। ये मुसलमान मालदार जो ज़कात अदा नहीं किया था, वो बाप बाप चिल्लाएगा और कहेगा तुम कौन हो, हमें इतना क्यों सताते हो? वो सांप कहेगा हजरत, हाजी साहब, मास्टर साहब, मौलाना साहब, दुनिया साहब, डॉक्टर साहब, आप हमको नहीं पहचाने, हम कोई गैर नहीं है, हम आपकी वही दौलत, वही सोना, वही चांदी, वही रुपया, वही पैसा जो दुनिया में आप जमा करके रखे थे, ज़कात अदा नहीं किए थे, आज तुम्हारे उसी माल और दौलत को अल्लाह ने हमको शक्ल में सांप के बनाया है। हम तुम्हारी दौलत हैं और तुम्हें अज़ाब देने के लिए अल्लाह ने आज हमें मुकर्रर कर दिया है। इसलिए मुसलमानों, मर्तबा बहुत बुलंद, कुंतुम खैरा उम्मत, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो।
तुम्हारा मर्तबा बहुत बुलंद। शर्त यह है कि तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, 2 काम करना होगा। जल्दी जल्दी बोल देता हूँ। मुसलमान अगर अपने मर्तबे को समझे तो सिर्फ 2 काम, सिर्फ 2 काम, बोलिए, सिर्फ 2 काम, जोर से बोलिए ना, क्या काम? 2 काम, 2 काम। क्या? कि खुद भी अच्छा काम करो, दूसरे को भी अच्छा काम करने का राय मशवरा पेश करो। ये पहला काम। दूसरा काम कि जो गलत चीजें हैं, खराब चीजें हैं, उससे खुद भी दूर रहो और दूसरों को भी दूर रहने की ताकीद करते रहो, है ना? लेकिन आज हमारा मामला उल्टा है। दूसरे की तकलीफ देने में मुसलमान रात दिन लगा हुआ है। हालांकि मुसलमान अगर सही माने में मुसलमान हो जाए, रास्ता चलते चलते कोई पत्थर मिले तो मुसलमान कौम वो है जो पत्थर को वहां रहने नहीं देगा, बल्कि पत्थर को हटा देगा। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि ईमान के 70 से ज्यादा शाख डालियां हैं, उनमें से अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह है। ईमान का अदना दर्जा ये है इमाततुल अज़ा अन तरीक। इसका शरीफ की हदीस है कि तकलीफ देने वाली चीजों को रास्ते से हटा देना, ये भी तुम्हारा ईमान है। कुंतुम खैरा उम्मत, तुम ही सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तो बेहतरीन काम करना होगा। नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, साहिब निसाब हैं तो ज़कात देनी पड़ेगी, और साहिब इस्तिताअत हैं तो हज भी करना पड़ेगा। और नाजायज से, हराम से, सूद से, लॉटरी के टिकट से, गलत कामों से, शराब से खुद भी दूर रहना होगा और दूसरों को भी मना करना पड़ेगा। तब तो हम और आप सही मानने में मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैहि। आप हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ तशरीफ रखें। एक के बाद दीगरे हमारे शोराए इस्लाम और खुतबाए इज़ाम, बेहतरीन से बेहतरीन शायर का इंतजाम है, बेहतरीन से बेहतरीन मुक़र्रिर का इंतजाम है। आप इत्मीनान से सुनिए और जो कुछ सुनिए उस पर अमल करने की कोशिश भी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।